दोस्तों हमने क्रिकेट में हमेशा ही बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। इन्हीं बदलाव की कड़ी में एक और बदलाव हमें देखने को मिला है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो है स्टंप्स को लेकर के। शुरुआत में जो स्टंप्स हुए थे वो लकड़ी के स्टंप्स आए थे, फिर उनकी जगह एलईडी स्टंप ने ले ली। अब इलेक्ट्रा स्टंप ने भी अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया है। तो आखिर क्यों इलेक्ट्रा स्टंप्स की इतनी ज्यादा बात चल रही है, और आखिर क्या चीज है ये इलेक्ट्रा स्टंप्स, आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा था कि सबसे पहले वुडन स्टंप्स थे। ये देखिए, ये लकड़ी के स्टंप्स थे, है ना। और ये जितना भी पूरा स्ट्रक्चर था, चाहे ये ऊपर तीन स्टंप्स हो या बेल्स हो, ये सभी वुड की बनी रहती, लकड़ी की। और ये मॉडर्न डे क्रिकेट तक में यूज होता था। आप 2000 के बाद भी आप देखें तो काफी टाइम तक ये लकड़ी के स्टंप्स इस्तेमाल किए जाते थे। इसके बाद इनकी जगह किसने ले ली? एलईडी स्टंप्स ने। एलईडी स्टंप्स में अगर आप बात करें तो उनके बेल्स में एलईडी लगी हुआ करती थी। और यहाँ पे देखिए साइड साइड में, दोनों साइड दो दो जगह पे एलईडी लगी रहा करती थी। इसमें ऐसा होता था कि बॉल स्टंप पे लगती थी और बेल्स जैसे डिसलॉन्च होती थी तो इनमें लाइट्स जो है वो जलने लगती थी। यहाँ पे आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं, ये देखिए जैसे बॉल यहाँ पे ये टकराई और ये सारी बत्तियां जो है ये जलने लगी। इसमें थोड़ा क्या हो गया कि अंपायर्स को डिसीजन देने में काफी आसानी हो गई, चाहे ऑन फील्ड अंपायर हो या थर्ड अंपायर हो, उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो गया आसान देना। मतलब विकेट्स जब होते हैं, डिसीजन पेंडिंग होते हैं, तब उस टाइम पे डिसीजन देना काफ़ी आसान हो गया था। और माइनर सेकंड्स में भी जब एलईडी जल जाती थी, आपने कई सारे इसके उदाहरण देखे होंगे कि एलईडी जल जाती थी और उसके बेस पे जो एम्पायर रहता था वो अपने फैसले दे देता था। ठीक है, अब उसकी जगह किसने ले ली है? इलेक्ट्रा स्टंप्स ने ले ली। इलेक्ट्रा स्टंप में अगर बात करें, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि देखिए यहाँ पे सिर्फ इधर पे लगी है एलईडी और इस स्टंप में इधर लगी रहती थी। और इनमें कैमरास भी लगे रहते थे जिसमें मल्टीपल एंगल से हम वीडियोस देखा करते थे लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त। और बेल्स में एलईडी लगी रहा करती थी। इलेक्ट्रिक स्टंप में क्या हुआ है कि जो पूरा स्टंप है वो पूरा स्टंप ही इलेक्ट्रिक कर दिया गया है, पूरे स्टंप्स में एलईडी लगी हुई है। अब आप देखेंगे पूरा जो स्टंप है वो एकदम इलेक्ट्रिक स्टंप हो गया है, कहीं भी आपको वैसे नहीं दिखेगा, टोटल एकदम ट्रांसपेरेंट है। कई तरह की लाइट चलेंगी। ये लाइट्स जो है किस तरह से डिसीजन को रिप्रेजेंट करेंगी, अब आगे हम वो देखते हैं। ठीक है, चलिए। आउट होने पे आउट होने पे क्या होगा? विकेट गिरने पर स्टंप का रंग लाल हो जाता है। इसके बाद इनका रंग ऐसा हो जाता है जैसे आग लग गई हो। यह बल्लेबाज के लिए पवेलियन जाने का संकेत है। यहाँ पे देख सकते हैं जो एलईडी है वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है जैसे आग लगी हो। ये देखिए ऊपर नीचे एकदम ब्लिंक कर रही है, जल्दी जल्दी वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड हो रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि बल्लेबाज जो है वो आउट हो चुका है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। अगले हम बात करें चौका। चौका लगने पर स्टंप का रंग बदल जाता है, वह अपनी पुरानी रंग की बजाय दूसरे रंग का हो जाता है, फिर पुराने रंग के हो जाते हैं। देखिए कंटिन्यू जो है वो मतलब जो रंग है वो चेंज होते होते जा रहे हैं। जो एक कलर में नहीं है, चाहे रेड हो जाता, बैंगनी हो जाता, व्हाइट हो जाता, आसमानी कलर का हो जाता है, कंटिन्यूस में जो कलर है वो ब्लिंक होते रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि बाउंड्री लग गई है। चौका रिप्रेजेंट करने को ये दिखाएगा। आगे देखते हैं छक्का लगने पे। छक्का लगने पर स्टंप का कलर रंग एक छोर से बदलना शुरू होता है, दूसरे छोर तक जाता है। ये रंग नीचे की से ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हमने देखा है कि जो अंपायर होते हैं वो हमेशा छक्का इस तरह देते हैं, मतलब ऊपर की ओर दोनों हाथ करके रिप्रेजेंट करते हैं छक्का जब लगता है। तो उसी तरह इसको भी दिखाया गया। देखिए जितने भी कलर्स हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो सब नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे स्टार्ट होकर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये दर्शाएगा कि छक्का लगाया जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। नो बॉल। नो बॉल होने पर लाल और सफेद रंग पूरे स्टंप पर चलने लगते हैं। इसमें रंग बदलने का अंदाज पूरी तरह से छक्के के जैसा होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ लाल और सफेद ही रंग होते हैं। देखिए यहाँ पे भी ऐसा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे व्हाइट और रेड रहेगा। ठीक है, और वही दर्शाएगा कि यहाँ पे नो बॉल हो गई है। इसके अलावा पहले, इससे पहले कैसा क्या किया जाता था, आपको याद होगा कि जो T20 लीग्स हुआ करती थी या इंटरनेशनल क्रिकेट में, या तो बीप का साउंड होता था या एक अलग तरह का एक साउंड होता था जो वहां पे साउंड बॉक्स लगे रहते करते थे स्टेडियम में, उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था कि ये नो बॉल है। अब अगर स्टंप्स की बात करें तो स्टंप में इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, जो रेड और व्हाइट है कंटिन्यू इस तरह से ब्लिंक होते रहेंगे। ठीक है, आखिरी में देख लेते हैं ओवर्स के बीच में। ओवर खत्म होने पर स्टंप में बैंगनी और नीले रंग की लाइट चलने लगती है। यहाँ भी रंग बदलने का अंदाज छक्का लगने और नो बॉल होने के समान होता है, लेकिन यहाँ पर रंग नीला और बैंगनी हो जाता है। जब ओवर्स खत्म हो जाते हैं, फील्डर्स अपनी जगह चेंज करते हैं, अंपायर्स अपनी जगह चेंज करते हैं, बॉलर्स दूसरा आता है दूसरे एंड की तरफ, तो उस टाइम के बीच में जो
मुझे लगता है कि 20 से 30 सेकंड का जो समय है उस टाइम पे इस तरह का ब्लिंक करता रहेगा, जो बैगनी और नीला रंग है वो कंटिन्यू इस तरह ब्लिंक करता रहेगा। तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि ओवर्स हो गए हैं, अब दूसरा ओवर डाला जाएगा। तो ये कुछ रहा इलेक्ट्रा स्टम्प्स के बारे में डिटेल, और कितने सारे डिसीजन को किस तरह रिप्रेजेंट करेगी ये लाइट्स, वो सभी हमने आपके सामने रख दी है। आपको कैसा लग रहा है इलेक्ट्रा स्टंप, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से आपको, क्या आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है? मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और उम्मीद करेंगे कि इसको आईपीएल में भी इंट्रोड्यूस किया जाए या आने वाले टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इंट्रोड्यूस किया जाए तो काफ़ी मजा आएगा देखने में। और आपकी क्या राय है इन स्टंप्स को लेकर के, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जानकारी और भी दोस्तों के बीच फैलाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।